हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। LIC का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज उसी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज। ठीक है, LIC में नंबर सीरीज का एक बहुत ही अच्छा वेटेज है। 4 to 5 क्वेश्चंस हमारी नंबर सीरीज से कंफर्म आते हैं एंड जो उसमें टर्म्स पूछी जाती है वो मिसिंग टर्म ज्यादा पूछी जाती है एज कंपैरिजन अगर हम बात करें रॉन्ग टर्म की। ठीक है, एंड नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन LIC में देखने के लिए नहीं मिले हैं अब तक। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में नंबर सीरीज के ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे LIC एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 11, 46, 109, 208 एंड 351। सबसे पहले हम ये ऑर्डर चेक करते हैं सीरीज जब भी हमें कोई गिवन होती है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो हमें गिवन सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म इज 11 एंड लास्ट टर्म इज 351। ठीक है, अगर हम डिफरेंस कहें तो डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 350 या 340 कह सकते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस 340 अगर हम कहें तो बहुत हाई है भी और नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। पर पॉइंट समझना, जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हम हमेशा लास्ट टर्म में मल्टीप्लीकेशन की ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो हमें मल्टीप्लीकेशन विजिबल है। 11 की अगर मैं 3 से या 2 से मल्टीप्लाई करूं या इवन 4 से भी तो भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 46 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी पॉसिबिलिटी विजिबल है। पर वही पॉसिबिलिटी लास्ट में रिमूव होती विजिबल हो रही है। ठीक है, इनविजिबल हो रही है एक तरीके से। ठीक है, अगर 109 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ मिनिमम नंबर तो 218 आता है, 208 है, यहाँ वैल्यू कम है। नेक्स्ट अगर 208 की अगर मैं 2 से मिनिमम मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 400 समथिंग, 416, पर यहाँ पर 351 है। तो यानी कंप्लीट पूरी सीरीज में मल्टीप्लीकेशन विजिबल नहीं है। तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन को चूज नहीं करेंगे, किसे करेंगे, एडिशन। ठीक है, एडिशन। रीजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। जब हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या, एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस करेंगे ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 35। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 3 एंड 63। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो कितना, 18 में से 9 इज 99। ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो 11 में से 8 इज 3। ठीक है, 143। ठीक है, हमने फर्स्ट डिफरेंस किया तो फर्स्ट डिफरेंस की हमारी वैल्यू कितनी आई है, 35, 63, 99 एंड 143। ठीक है, डिफरेंस में ऐसा कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि डिफरेंस करने से हमें कोई लॉजिकल फॉर्म नहीं मिली। जब ऐसा होता है तो हम अगेन डिफरेंस करते हैं। ठीक है, जब ऐसी वैल्यूज आती है ना तो हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंस करते हैं। अगेन डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 28, 36, 44। ठीक है, अगेन डिफरेंस करने पे क्या आया है, 28, 36 एंड 44। ठीक है, ये अगर हम लॉजिकल फॉर्म देखें 28 एंड 36। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो कितने का है, +8 का। एंड 36 एंड 44 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। यानी अब लास्ट में अगेन डिफरेंस किया तो एक लॉजिकल फॉर्म मिली कि लास्ट डिफरेंस क्या है, इक्वल 888। तो यानी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले 44 में क्या है, 8 ऐड करना चाहिए। ठीक है, 44 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52। अभी हमारे पास वैल्यू 52 भी क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस की वैल्यू आई है। एग्जैक्ट वैल्यू की जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू नहीं है, या मिसिंग टर्म के लिए जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू ऐड करनी है वो टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो 143 में अब हम क्या ऐड करेंगे, 52। ठीक है, 52 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 एंड 2 इज 5। ठीक है, एंड 9, 195। तो 351 में हमें क्या ऐड करना है, 195। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए इसके लिए सबसे लास्ट डिजिट अगर हम देखें तो 1 एंड 5 इज 6।
ठीक है, यूनिट प्लेस पे सिर्फ ऑप्शन में से अगर हम कहें 2 ऑप्शन है, तो अब हमें नेक्स्ट टर्म ही भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 9 एंड 5 इज 14, 14 का 4, 46 ऑप्शन में अगर हम देखें तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो यानी आंसर नंबर 2 546 इज नेक्स्ट मिसिंग टर्म। ठीक है, ऐड पूरी कंप्लीट वैल्यू भी करेंगे तो 546। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट टर्म इज 720 एंड लास्ट टर्म इज 120। डिफरेंस हाई है भी नहीं भी, पर अगर हम देखें डिवाइड की पॉसिबिलिटी तो वो बहुत कम विजिबल है। रीजन यहाँ पर भी फ्रिक्शन, यहाँ पर भी फ्रिक्शन एंड यहाँ पर भी फ्रिक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा विजिबल हो रही है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा विजिबल हो रही है, एंड जो टर्म्स पूछी जा रही है ना वो मिड टर्म मिसिंग है। लास्ट टर्म होती है ना तो बहुत ईजी होता है कि हम क्या है आपका लॉजिक फाइंड करें देन लास्ट पे इंप्लीमेंट कर दें। इनिशियली ही है तो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, लॉजिक फाइंड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए लास्ट से हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में जितना सीरीज का पार्ट गिवन है। 240 से अगर मैं 180 कहूं तो कैसे 60 सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, 180 से अगर 144 अगर हम कहें तो क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 36 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड 144 से ये कहीं तो 24। देखिए सारी वैल्यूज ना एक दूसरे की मल्टीपल विजिबल हो रही है। पॉइंट समझना, 720, 240, 180, 144 सब कहीं ना कहीं 12 की मल्टीपल है। एंड जो हमारे पास डिफरेंस आया वो डिफरेंस भी देखिए 12 का ही मल्टीपल है, 60, 36 एंड 24। तो हमें कुछ तो रिलेट करना होगा। रीजन क्योंकि यहाँ पर इनिशियली क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो पॉइंट समझना, अगर मैं 60 एंड 36 का डिफरेंस कहती हूँ 24 एंड 36 एंड इनका 12, तो इससे प्रीवियस ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं ये डिफरेंस कहूँ 24 है, ये 12 है, तो आप इससे प्रीवियस देखिए 36 भी ले सकते हैं, 48 भी। और मिसिंग टर्म है तो हम चीजें क्लियर बहुत अच्छे से नहीं कर सकते कि क्या वैल्यू आएगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट समझना, हमें किसी और तरीके से भी इसे रिलेट करना होगा। तो देखिए 240 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया गया है, 240 का मैं 60 से अगर रिलेशन देखूं तो मेरे लिए एज कंपैरिजन ज्यादा इजी हो जाएगा। 240 का अगर मैं 60 से कंपैरिजन करूं तो 240 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो 60 आता है, और अगर मैं वही 180 का 36 से कंपैरिजन देखूं, ठीक है, तो 180 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं ना तो 36 आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम अगर देखें 144 को, ठीक है, मैं 6 से डिवाइड करूँ ना तो 24 आता। जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट की गई है ना उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है उससे प्रीवियस टर्म से। 240 से 60 कैसे 4 से डिवाइड, 180 से 36 कैसे 5 से डिवाइड, एंड 144 से 24 कैसे 6 से डिवाइड। तो यानी इससे प्रीवियस भी यही ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए। अब इसी में अगर हम ये रिलेट करें, चलो 60 डिवाइड कर 60 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, अगर मैं इससे भी फाइंड करना चाहूं तो देखिए डिवाइड 240 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 60 आया, और इस 60 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो कितना आ रहा है आपके पास 180। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 180 को 5 से डिवाइड किया तो 36, और 36 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, तो नेक्स्ट टर्म इज 144। तो हम इसमें ना ये भी लॉजिक कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई है इस टर्म्स में, अगर मैं कहूं तो 4/5 से, 5 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई। इस टर्म में अगर हम कहें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई, इससे नेक्स्ट में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, किससे डिवाइड था, 4 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, इससे नेक्स्ट टर्म में थी ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कहें तो वही सेम चीज 6 से डिवाइड एंड 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे प्रीवियस में क्या होगा, तो ऑर्डर देखिए ऊपर का न्यूमरेटर का ऑर्डर चल रहा है 3 4 5। ठीक है, 4 5 6 डिनोमिनेटर का, 3 न्यूमरेटर का है तो इससे प्रीवियस 2 होगा। ठीक है, और इससे प्रीवियस अगर मैं कहूं तो 1 होगा न्यूमरेटर का ऑर्डर। डिनोमिनेटर के ऑर्डर की बात करें तो 4 5 6, तो इससे प्रीवियस 3 होगा, और इससे प्रीवियस अगर मैं कहूं तो 2 होगा। ठीक है, तो यानी 720 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 1/2 से, और 720 की अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ मिसिंग टर्म इज 360,
और 360 के 2/3 से करते हैं ना तो नेक्स्ट टर्म इज 240 आता है। ठीक है, 360 को 3 से डिवाइड 120, 120 इंटू 2 इज 240। ठीक है, तो हमारी मिसिंग टर्म इज 360। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड तीनों की पॉसिबिलिटी में कंबाइंड मिक्सचर था। ठीक है, हम उससे भी कर सकते थे और इससे भी अगर हम क्रॉस चेक करते ना तो इससे भी हमें क्या है 2 बार अजम्पशन करके देखनी पड़ती। एक ऑर्डर तो हमारा क्या होता है यहाँ पे 36 का और एक ऑर्डर होता हमारा 40 का। ठीक है, यहाँ पर 40 होता तो 48 का, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 48 है, तो यहाँ पर 60 प्लस 36 तो 96 एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख सकते थे और एक बार आप उसके अकॉर्डिंग। तब हम अगर देखें तो देखिए ऑप्शन में से कोई भी ऐसी वैल्यू विजिबल नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर पॉइंट समझना था कि यहाँ पर जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है वो क्या हो रही है, हम इसे क्लियर नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं ये देखती और यहाँ पर ट्वाइस किया तो वो भी ऑर्डर फुलफिल नहीं था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ समझना होगा जिससे हमें ऑर्डर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 85। देखिए फर्स्ट टर्म 1 है ना तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस हाई है, पर पॉइंट समझना इनिशियली अगर मैं देखती हूँ कि 1 से 2 कैसे पॉसिबल है तो 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, बट नेक्स्ट में देखिए फिर 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, पर 2 से 11 अगर हम कहें तो मिनिमम 5 से, और 5 से तो वही देखिए नेक्स्ट में फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एक लॉजिकल फॉर्म में विजिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में देखिए 1 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके चलो 2 से मान लेते हैं, 2 से भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें पर प्लस समथिंग कुछ नहीं हो रहा है, तो वो हर टर्म्स में जो चीज लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, वो हमें नेक्स्ट में भी करना होगा। ठीक है, हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट में 3 से होना चाहिए, पर ऐड कितना हो रहा है फिर 5, फिर वो लॉजिकल फॉर्म नहीं मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट में वो ऑर्डर कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस यानी एडिशन लेंगे और डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस इज 1, अगेन डिफरेंस करेंगे तो इज 9 एंड अगेन डिफरेंस अगर हम करेंगे तो 5 एंड ये 25। ठीक है, एंड अगेन डिफरेंस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15 में से 6 इज 9। ठीक है, 7 में से ये 49। पॉइंट समझना 1 9 25 एंड 49, तो ये हमारे पास क्या है 1 इज 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर सॉरी, एंड 9 इज 3 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर एंड देन 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है ओड नंबर की सीरीज का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर ऐड किया गया है 3 का, देन 5 का, देन 7 का। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या ऐड किया जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 9 का स्क्वायर ऐड किया जाएगा 7 के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, एंड 9 का स्क्वायर इज 81। 85 में 81 ऐड करोगे तो 166 आएगा, नेक्स्ट टर्म इज 166। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में गिवन होती है तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म एज ए सीरीज में क्या काउंट करेंगे 12। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 12 एंड लास्ट टर्म इज 116, डिफरेंस हाई नहीं है, और सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। एडिशन है तो हम डिफरेंस करेंगे 12 एंड 24, डिफरेंस इज 12। ठीक है, 24 एंड 44 डिफरेंस इज 20 एंड 44 एंड 74 डिफरेंस इज 30 एंड 116 एंड 74 डिफरेंस इज 42। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा क्या है लॉजिकल फॉर्म में वैसे हमें विजिबल भी हो रहा है, और अगर हम और क्लियर करना चाहते हैं तो अगेन डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आ रहा है प्लस का 8 प्लस का 10 एंड प्लस का 12। ठीक है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड नहीं करनी है, इससे प्रीवियस टर्म फाइंड करनी है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर मेथड बनता है, 12 में से 6 डिडक्ट करूंगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6। अगेन सेम ट्रायंगल बनेगा, 12 में से 6 डिडक्ट करेंगे तो हमारी टर्म कितनी आएगी 6, यानी मिसिंग टर्म इज 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है, फर्स्ट टर्म ही हमारी मिसिंग है, और अगर हम सीरीज देखें तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन,
यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज ए 190 काउंट करेंगे एंड लास्ट टर्म इज 318। तो डिफरेंस हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन है तो सेम प्रीवियस सीरीज जो अभी हमने डिस्कस किए ना, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें वही डिफरेंस फाइंड करना है और उसे रिवर्स ऑर्डर में इंप्लीमेंट करके फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर आएगा, हमारी मिसिंग टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6, 5, 7 एंड 12.5 एंड 27। जब हमारे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, तो हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई एंड -1 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस समथिंग। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे। 6 से 5 देखिए दो तरीके से आ सकता है, एक तो 1 से मल्टीप्लाई एंड -1, ठीक है, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर मैं कहूँ 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 की 1/2 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, 3 + 2 ही 5 होगा, यानी +2। अब नेक्स्ट में अगर मैं ऑर्डर देखूं तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर ज्यादा फुलफिल हो रहा है, अगेन सेकेंड टर्म में देखिए यहाँ 1 से थी तो नेक्स्ट में 2 से होनी चाहिए, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 आता है -3। पर वही मुझे नेक्स्ट में देखना है कि यहाँ पर 2 से थी तो यहाँ 3 से, और अगर मैं 7 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 21 आता, 21 में से पहले -1 था, -3 तो -5 होगा, और 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला लॉजिक है ना वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है, थर्ड टर्म में फुलफिल नहीं हो रहा। तो हम सेकंड को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या था, 1/2 से फिर +2, तो सेकंड में किससे, 1 से मल्टीप्लाई, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 + 2 करती हूँ, 7 सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, 1/2 से थी फिर 1 से थी, तो नेक्स्ट में कितनी होगी, 1.5 से, ठीक है। 7 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 प्लस में 7 का हाफ 3.5, तो कितना 10.5, और यहाँ 12.5 है, ठीक है। तो यानी +2 ऑर्डर सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी यहाँ पर भी क्या है, वही सेम चीज 1.25 से मल्टीप्लाई +2। नेक्स्ट में किससे हो रही होगी, 2 से मल्टीप्लाई एंड +2। नेक्स्ट हम हमें बताने हैं तो क्या होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई एंड +2, ठीक है। 27 की 2.5 से मल्टीप्लाई, तो 27 की 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आएगा, 54, एंड 27 का हाफ इज 13.5, वो इसमें हम ऐड कर देंगे एंड +2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69.5, ठीक है। तो आंसर इज 69.5, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 18, 35, 56 एंड 83, ठीक है। यहाँ पर सीरीज में देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है, पर मल्टीप्लीकेशन सीरीज में विजिबल नहीं है, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस इज 15, ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज 17 एंड थर्ड डिफरेंस इज 1 एंड 21 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 13 - 6 इज 7, 27, ठीक है। तो लास्ट हमने डिफरेंस देखे, तो डिफरेंस अभी लॉजिकल फॉर्म में विजिबल नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा क्लियर, तो हम अगेन डिफरेंस कर लेते हैं, 2 एंड 4 एंड 6। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए, 8। 27 में आप 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35, और 83 में आप 35 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिट प्लेस पे 8 एंड 180, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, ठीक है। आपके पास ये सीरीज है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वही सेम चीज है, इससे प्रीवियस में जो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस अगर 1 होता है ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई -1 या 1/2 से, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।